हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या अंतर है। इससे पहले वीडियो में जो हम लोगों ने एकाधिकार के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा और उनकी भी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। लेकिन आज हम लोग जो इन दोनों के बीच अंतर को समझेंगे, तो यदि हम इन दोनों के टॉपिक को समझ गए हैं तो इसके दोनों में अंतर जो निकालना बहुत आसान होता है। क्योंकि जो है यदि किसी दो टॉपिक को हम भली भांति जानते हैं तो उनमें अंतर जो है हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों के बीच अंतर निकालने का अर्थ है कि इन दोनों को अच्छी तरह से जानना कि आखिर इन दोनों में विभिन्नताएं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी पूर्ण प्रतियोगिता में परिभाषा में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनमें जो क्रेता विक्रेता ज्यादा होता है। सबसे पहला जो हम पॉइंट बनाएंगे अंतर का पूर्ण और एकाधिकार प्रतियोगिता में, तो ये बनेगा कि पहला जो पॉइंट है कि इसमें जो है इसमें जो क्रेता और विक्रेता की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन वहीं पर इसकी बात की जाए तो इसमें सिर्फ एक ही विक्रेता होता है, इसमें ज्यादा विक्रेता नहीं होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो है क्रेता और विक्रेता की ज्यादा संख्या होती है और एकाधिकार में जो है पूर्ण प्रतियोगिता की तरह जो है इसमें विक्रेता क्रेता ज्यादा नहीं थे। इसमें सिर्फ एक और एक विक्रेता होते हैं। जैसे सरकार जैसे गैस सिलेंडर चाहती है कि गैस सिलेंडर का एक ही मालिक है, वह है सरकार। लेकिन वहीं पर इसमें सारे बिजनेस हंसते हैं, बहुत सारे जितने भी दुकानें मिलते हैं बाजार में, सब पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण है। तो इसमें पहला अंतर बन गया कि क्रेता और विक्रेता की संख्या ज्यादा होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, लेकिन एकाधिकार प्रतियोगिता में सिर्फ और सिर्फ एक ही विक्रेता होता है। दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि ये जो है बाजार कीमत को प्रभावित नहीं करती है। मान लीजिए हम बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं, कोई आलू 10 रुपया किलो बेच रहा है, कोई 12 रुपया किलो बेच रहा है, तो हम जो आलू लेंगे 10 रुपया किलो वाले का नहीं, क्योंकि जो वो 12 रुपया बेच रहा है तो वो अपनी मर्जी से बेच रहा है। तो इसलिए जो बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर, और 12 रुपया जो बेच रहा है अगर वो नहीं लेगा कोई, तो फिर वो भी जो उसको भी जो बेचने के लिए लाभ कमाने के लिए 10 रुपये ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए जो कोई भी जो बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, मतलब कीमत परिवर्तन नहीं कर पाता है, क्योंकि जो अगर कोई ज़्यादा करेगा तो कोई लेगा ही नहीं। तो इसलिए जो बाजार कीमत को प्रभावित नहीं करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत जो वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती है। लेकिन वही एकाधिकार प्रतियोगिता में एक ही विक्रेता होता है जो अपने मन मुताबिक जो मन मर्जी के अनुसार जो दाम रख सकती है, वस्तु का कीमत रख सकती है। जैसे सरकार देखते हैं कि गैस सिलेंडर आज 600 में मिलता है तो कल 800 हो जाता है, फिर 1000 भी हो जाता है। तो ये जो सरकार की मन मुताबिक जो है बदलते रहता है, जिसमें विक्रेता के अनुसार जो है वस्तु कीमत निर्धारण होता है। लेकिन इसमें जो है वस्तु कीमत परिवर्तन नहीं होता। इसमें कीमत परिवर्तन होता है लेकिन इसमें वस्तु कीमत परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा अगर बोले तो तीसरा अगर कहते, इसमें हम कोई भी नया फर्म लगा सकते हैं या हटा सकते हैं, लेकिन जो है इसमें जो है हम नया फर्म नहीं लगा सकते। इसमें जो नया फर्म लगाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई किताब की दुकान खोल रखा है और हम भी खोलना चाहते हैं तो हम खोल सकते हैं, लेकिन वहीं पर गैस सिलेंडर सरकार चला रही है तो हम गैस सिलेंडर की बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इसमें नए फर्म की अनुपस्थिति होती है, लेकिन इसमें नए फर्म के निष्कासन और या नया फर्म का जो प्रवेश होता है लगा भी सकते हैं और नया फर्म हटा भी सकते हैं। तो इसमें नया फर्म की स्वतंत्रता होती है। चौथा हो जाएगा स्थानापन्न, निकटतम स्थानापन्न। निकटतम स्थानापन्न कहने का अर्थ है कि जैसा अभी हमने उदाहरण बताया कि हम दूसरे जैसा की दुकान खोल सकते हैं, मतलब इसमें जो है किसी के भी जैसा हम या किसी के समरूप जो वस्तु की एक रूपता होती है, इसमें हम समरूप दुकान खोल सकते हैं या समरूप व्यापार उत्पन्न कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन इसमें समरूप व्यापार शुरू नहीं कर सकते। इसमें जो हम समरूप व्यापार शुरू नहीं कर सकते। इसमें जो वस्तु की एक रूपता होती है, लेकिन इसमें वस्तु की एक रूपता या समरूपता नहीं होती, क्योंकि इसमें वस्तु से एक और एक ही व्यापार के अंतर्गत होता है। तो 5 नंबर अंतर हो जाएगा कि एकाधिकार में जो है मांग वक्र वो जो है दाईं और नीचे गिरता है, लेकिन इसमें जो है मांग वक्र जो है सीधी रेखा होती है, क्योंकि जिसमें पूर्णतः लोचदार मांग वक्र होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। इसलिए जो मांग वक्र जो है ये जो है एक सीधी रेखा होती है, लेकिन इसमें मांग वक्र जो है एकाधिकार में मांग वक्र दाईं और नीचे गिरा होता है। तो ये था पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता में अंतर। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जो इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले उनके साथ शेयर जरूर करें, और मेरे अगले वीडियो के लिए जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबाएं।